सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं वो है बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। वो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पिछले वीडियोस में मैंने इलेक्ट्रिसिटी में बताया था और उसके एंड में हीटिंग इफेक्ट को बताया था, है ना। तो ये भी एक तरह का इफेक्ट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, और वो इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही कंसेप्चुअल होने वाला है। तो देखिए, पहले आप ये समझिए कि ये जो आपका जो इफेक्ट है, देखिए आप, मैं इसको यहाँ लिख ले रहा हूँ सोर्स और यहाँ लिख दे रहा हूँ इफेक्ट। ठीक है, ये दो तरह का मैं कॉलम बना दे रहा हूँ। ठीक, तो पहला तो बच्चों आपका इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर, इलेक्ट्रिक करंट। उसके वजह से आपका क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट। अभी हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट को, कंसेप्ट को समझेंगे। पहले आप एक आउटलाइन बना लीजिए। और दूसरा होता है मैग्नेट। ठीक है बच्चों, तो मैग्नेट की वजह से आपका इफेक्ट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक आपका करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए बच्चों हम लोगों ने इसको क्यूमुलेटिव तरीके से लिखा और बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसका क्लास 12th वगैरह में ज़्यादा बहुत बड़े बड़े डेरिवेशंस हैं। अभी आप एकदम कंसेप्चुअल समझिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आता है और मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट आता है। ठीक है, तो इसको, ये क्या प्रूफ है और कैसे होगा, इसको आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आप अगर ये देखिए कि इलेक्ट्रिक करंट, ये पहला वाला, पहले वाले का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट, ये बच्चों आपका है जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, मोटर वगैरह देखा होगा ना, जो पानी का मोटर होता है, तो आप उसमें करंट क्या करते हो, ऑन करते हो, करंट ऑन करते हो। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक मोटर और एसी जनरेटर, ये आपके लास्ट टॉपिक हैं इसमें और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब आते हैं बोर्ड में, तो वो तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप समझिए कि इलेक्ट्रिक मोटर में होता क्या है। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना बच्चों, उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक इफेक्ट से आपका एक मोटर लगा होता है, वो घूमने लगता है। ठीक है, तो उसी मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ही वो मोटर घूमता है। क्लियर। और एग्जाम्पल 2 अगर हम लोग ले लेते हैं, मतलब मैग्नेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो वो होता है बच्चों आपका एसी जनरेटर। ठीक है, एसी या इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर, जो भी आप कह लीजिए। ठीक है, जनरेटर, उसमें क्या होता है कि आपका मैग्नेट लगा होता है। ठीक है, और उसके फ्लक्स वगैरह जो कंसेप्ट बताऊंगा, उसके चेंज होने से आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट आता है और मैग्नेट के इफेक्ट से इलेक्ट्रिक करंट आता है। दोनों का एग्जांपल समझा। इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट जो आता है उसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिक मोटर, और मैग्नेट से जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका एग्जांपल है जनरेटर। ठीक है, तो ये दोनों आप देखें, और इसी वजह से हम लोग इसको मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। क्लियर। तो आइए कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह हम लोग कर लेते हैं जो कि इसको प्रूफ करता है। तो आप ये समझो पहले बच्चों कि आपने एक कॉम्पास देखा होगा। ठीक है, जो कि आपका नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। ठीक है, एक आपने मैग्नेटिक कॉम्पास देखा होगा जो कि हमेशा क्या करता है, नॉर्थ और साउथ की तरफ पॉइंट करता है। क्लियर बच्चों। ये जैसे मान लीजिए कि एक सर्किट है, एक सर्किट है जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिक करंट वगैरह फ्लो हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर मैग्नेटिक कॉम्पास लाओगे, तो ये मान लीजिए मैग्नेटिक कॉम्पास है, तो आप यहाँ पर इस मैग्नेटिक कॉम्पास में डिफ्लेक्शन देखोगे। डिफ्लेक्शन समझो, सुई का इधर उधर हिलना। ऐसे वो स्टिल रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इस सर्किट के पास लाओगे जिसमें कि एक करंट आई बह रहा है और एक रजिस्टर मान ली लगा हुआ है, तो आप देखोगे इसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। तो मैग्नेट में डिफ्लेक्शन कब आएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। अभी मैग्नेटिक फील्ड हम क्लियर करेंगे क्या होता है। तो ये क्लियर करता है कि इलेक्ट्रिक करंट से एक मैग्नेटिक इफेक्ट तो आता है। क्लियर। और बेसिक प्रॉपर्टीज तो आप जानते ही हो एक स्मॉल मैग्नेट के।
ठीक है, ये सब तो बहुत छोटे क्लास में बताया गया है कि अगर मान लीजिए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो आपके लाइक पोल क्या करते हैं? लाइक पोल मतलब, लाइक मतलब एक जैसे, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है, और अनलाइक पोल क्या करते हैं बच्चों, बताओ? अनलाइक मतलब नॉर्थ साउथ, ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी सिचुएशन को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, लिख दूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, फील्ड लाइन। तो इसको समझने के लिए बच्चों एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। तो आप आयरन फाइलिंग समझते हो? आयरन फाइलिंग, आयरन फाइलिंग्स होते हैं जो कि बहुत ही छोटे 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 क्या होते हैं? आयरन के टुकड़े होते हैं। तो आप क्या करो कि एक बार मैग्नेट प्लेस कर दो। ठीक है, आपको मान लीजिए नॉर्थ है, साउथ है, और आप ये क्या कर दो? स्प्रिंकल कर दो। स्प्रिंकल मतलब कि इस पर छिड़क दो ढेर सारे। ठीक है, तो आप कुछ देर बाद सारे आयरन फाइलिंग को ऐसे छिड़क दो ढेर सारे। तो कुछ देर बाद बच्चों आप देखोगे तो जो आयरन फाइलिंग है वो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। मैं एक रफ डायग्राम बता दे रहा हूँ, देखिए कुछ इस तरह से ये ऐसे हो जाएंगे। इसका कारण क्या होगा ये भी मैं बताता हूँ। पहले मैं इस डायग्राम को बना दूं। ठीक है, पहले तो वो रैंडमली स्प्रिंकल हुए रहेंगे इधर उधर, लेकिन जैसे ही आप मैग्नेट प्लेस करोगे बच्चों, वो आपके कुछ इस तरीके से अलाइंड हो जाएंगे। तो इसका कारण क्या है? और इसी का कारण है, जो आंसर है आपका आने वाला है वो है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों होता क्या एग्जैक्टली? देखो, मैग्नेटिक फील्ड जैसे इन्फ्लुएंस समझते हो, फील्ड मैं लिख दूं, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड समझते हो? जैसे कि मान लो कि आपके पास मान लीजिए कि एक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर या कोई भी हीटर आप समझ लीजिए, तो आप उसके पास हाथ लगाते हो दूर से ही, बहुत उसको टच मत करो, दूर से ही आपका क्या करोगे? एक हीट आप महसूस करोगे, महसूस करोगे ना, एक हीट फील करोगे। ठीक है, तो हीटर आपका यहाँ है सोर्स, लेकिन आपको हीट जो है यहाँ फील होती है। तो आपको लगता है ना कि कोई एक क्या है, इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से आपको हीट फील हो रही है। क्लियर बच्चों? तो उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जो आपका बार मैग्नेट होता है उसके आसपास का रीजन, ठीक है, रीजन होता है जिससे कि वो इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस करता है क्या? एक तरह का फोर्स। ठीक है, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स, ऑन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बेसिकली आयरन ऑब्जेक्ट्स रहेगा। तो उसको हम लोग कहते हैं, उस रीजन को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर बच्चों? उस रीजन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। अगर आप इसके डेफिनेशन को समझना चाहो तो बहुत ही इजी है वो आपका, जैसे कि मान लीजिए कि आप इसको लिख सकते हो कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है एक रीजन। ठीक है, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट, मैंने बताया था ना। तो आप ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसी जो इतना फ्लो चार्ट बना है इसी को आप बना दो एक लाइन में। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन, रीजन अराउंड इट, अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है, अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है, थ्रू विच, थ्रू विच, इसको आप वर्ड्स में लिख दो, इट इन्फ्लुएंसेस, इन्फ्लुएंसेस मतलब समझ रहे हो ना, प्रभाव। तो इन्फ्लुएंसेस अ फोर्स, ठीक है, ठीक है, ऑन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और फील्ड लाइन क्या होता है बच्चों? फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? देखिए, जो ये डायग्राम में बता दूं, ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, ये जिस तरीके का ये अरेंजमेंट हुआ है आयरन फाइलिंग्स की, तो ये जिस तरह अरेंज हुए हैं इसी को हम लोग कहते हैं फील्ड लाइंस। क्योंकि मैं बता दूं कि
ये आपका, ये मान लीजिए ये पूरा कितना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल फील्ड है, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो ये लाइन ऐसे अरेंजमेंट हुआ, ये पैटर्न हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं फील्ड लाइंस। ठीक है, तो फील्ड लाइंस आप उसको वर्ड्स में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपका लाइंस होते हैं, ठीक है, जो आयरन फाइलिंग के जो लाइंस हो रहे हैं वो अलाइन जो होते हैं उसी को फील्ड लाइन कहते हैं। ये आपकी लाइंस है ना, देखिए ये सब लाइंस है ना, ये एक लाइन बना, ये दो लाइन बना, इसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड करते हैं। ठीक है, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है बच्चों, ध्यान समझना। ठीक, अब देखो कि मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी, फील्ड लाइन की बात होगी। अब एग्जैक्टली समझते हैं कि ये होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो हम लोग आइए समझते हैं इसके प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज को। ठीक है, इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स इसमें आने वाले हैं, थंब रूल वगैरह, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो प्रॉपर्टीज में आप ऐसे समझो बच्चों कि मान लीजिए कि ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो आपने क्लास 9th में प्रैक्टिकल वगैरह किया होगा कि यहाँ पर एक बार मैग्नेट प्लेस करते होगे, ठीक है, तो वहाँ पर वो एक डिफ्लेक्ट होता होगा, तो एक बार मैग्नेट यहाँ रखते होगे, फिर एक बार यहाँ रखते होगे, फिर एक बार यहाँ रखते होगे, ऐसे पॉइंट वॉइंट करते करते लास्ट में जो पॉइंट्स तैयार होते हैं उनको आप रफ स्केच करते होगे। ये प्रैक्टिकल आपने किया होगा क्लास 9th में। तो उसी के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं समझाने जा रहा हूँ कि होता क्या है। ठीक है, तो ये देखिए आपका, पहले मैं बता दूं कि कुछ इस तरह का जो आप प्रैक्टिकल करते हो, इस तरह का लाइंस तैयार होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का, और इसको बना दो नॉर्थ टू साउथ, बेसिकली होता है। ठीक है, ये ऐसे चला जाता है और ये ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो यही जो बच्चों हैं जो आपके, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये वाले। क्लियर, तो इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, ऑफ फील्ड लाइंस या कह दो फील्ड लाइंस। तो पहला प्रॉपर्टी है बच्चों कि दिस फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, मतलब ये इमर्ज होते हैं नॉर्थ पोल से और चले जाते हैं साउथ पोल में। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये आपका होता है। दूसरा क्या होता है, इन मैग्नेट दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, मतलब मैग्नेट के अंदर ये आपके साउथ से नॉर्थ की तरफ होते हैं। ठीक है, तो आप एक पिक्चर ध्यान दो कि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होते हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होते हैं, मतलब कुछ ऐसे गया और फिर ऐसे गया। तो बताओ बच्चों ये क्लोज्ड कर्व हुआ कि नहीं। तो आप रटो मत, प्रॉपर्टीज को समझो। तो आप बता दोगे दे मतलब समझ रहे हो ना, फील्ड लाइंस की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, दे आर क्लोज्ड, क्लोज्ड है ना, दे आर क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। देखो एक ऐसे गया, ऐसे आपका ऐसे गया, ऐसे गया, तो ये क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, चौथा क्या है कि बच्चों देखो इसमें देखो डायरेक्शन भी है, नॉर्थ टू साउथ है और साउथ टू नॉर्थ है। ठीक है, डायरेक्शन भी है और इनमें क्या है, एक क्वांटिटी भी है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस हैज बोथ, क्या क्या बताओ, क्वांटिटी एंड डायरेक्शन। ठीक है, दोनों चीज है ना, क्वांटिटी भी है आपका कितना जो भी स्ट्रेंथ है और डायरेक्शन भी है। क्लियर, ये आप इसको फील्ड लाइंस न लिख के ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, FIELD। ठीक है, तो आपके ये इतने पॉइंट्स हो गए। और एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि जो इसकी क्वांटिटी की स्ट्रेंथ है,
मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो आपका डिपेंड करता है कि ऐसे लिख सकते हो, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन क्लोजनेस ऑफ द कर्व्स, क्लोजनेस ऑफ कर्व। ठीक है, मतलब कि ये है कि आपका जितना क्लोज ये कर्व रहेगा, देखिए यहाँ पर देखिए नॉर्थ जो पोल्स हैं उसके पास खूब क्लोज हैं, और उसके बाद थोड़े यहाँ मान लीजिए इसको मैं ग्रीन पेन से कर दूँ, ये पॉइंट आप ले लो और एक ये पॉइंट ले लो, एक पोल के पास ले लो और एक जनरल पॉइंट ले लो। तो देखो इस पॉइंट से लेस लाइंस जा रही हैं, और यहाँ से जो ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, यहाँ से मोर लाइंस जा रही हैं। समझ रहे हो? तो जो आपका ये बोल रहा है, इसका कहने का मतलब है कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द क्लोजनेस ऑफ द कर्व। ठीक है, मतलब कि आप समझिए कि जैसे मान लीजिए कि डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, डेंसिटी ऑफ लाइंस ज़्यादा रहेंगी, ठीक है, तो आपका ये एम्प्लॉय करेगा क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा बच्चों, स्ट्रॉन्गर होंगी। ठीक है, जहां डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, और ये कहाँ होगा, एट पोल्स। ठीक है, पोल्स के पास क्या होगा, बहुत ढेर सारी लाइन, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, यहाँ से क्या होगा, बहुत ढेर सारी लाइन ऐसे इमर्ज होती जाएंगी ना। तो और डेंसिटी ऑफ लाइन, ये आप मोर लिख दीजिए, मोर। उसी तरह वाइस वर्सा, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कह लो, फील्ड लाइंस लेस होगी तो ये एम्प्लॉय क्या करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, वीक होगा। क्लियर? तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई कि जहां पर डेंस रहेगा वहां पर ज़्यादा होगा, जहां पर लेस रहेगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। क्लियर बच्चों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, वहाँ पर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर रहेगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और डिफरेंट थंब रूल वगैरह समझा जाएगा। क्लियर? तो वो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्लियर? तो इस तरह के और अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो, और ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।